हेलो। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेशन होता है, और अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी इक्वेशन से, देन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन होता है, राइट। अभी जो हम देखेंगे, अभी हमारे पास अब हमने फॉर्मुलेट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब हमें उसका सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सपोज आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d2y/dx² प्लस x और समथिंग f of x इज इक्वल टू सम 0 और c और एनीथिंग, राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? Value of y which satisfy this equation is known as solution of this differential equation, right? तो value of y कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 टाइम्स है तो इसको 2 बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट, या कोई पर्टिकुलर मेथड लगाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? सपोज आपने, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम जब डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज सिंपल ऑर्डर का हमने बना लिया dy/dx प्लस x इज इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ऑफ ऑर्डर 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x, dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस c, x है तो x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप जब इस फॉर्म में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो आप इसको क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का हो, उस समय जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और जैसे ही आप इस c की कोई वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो वो आपका क्या होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो होता है एक फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो आपका एक पर्टिकुलर कर्व देता है, राइट। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 3 तरह के सॉल्यूशन हो गए। एक जो हमारे पास और सॉल्यूशन होता है जिसको हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, जो उस आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है बट इस जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते आप उसको, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। अब हम आते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स भी होंगे। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, राइट। सेकंड ऑर्डर पे आपको सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जो पहला मेथड्स हम पढ़ेंगे वो होगा वेरिएबल सेपरेबल का, और मैं आपको मेथड्स के सारे नाम बता देती हूँ अभी। एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होता है होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। अगर वेरिएबल सेपरेबल है तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी होगा, वैसे ही रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस भी होगा। सिमिलरली हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करके सॉल्यूशन होता है, और एक सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट मेथड से। हम चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट। तो अब हम 1 बाय 1 करके सारे मेथड्स को यहाँ देखेंगे, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक देखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या है मेथड का नाम? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है हमारा, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेबल मीन्स आपके पास एक फंक्शन dy में है, एक फंक्शन dx में है, ठीक है। y और x का 2 फंक्शन है। तो वेरिएबल सेपरेबल मीन्स आपको x और y को अलग अलग करना है, राइट। सपोज आपने यहाँ पे जो लगाया, हमने नाम से नहीं लगाया था मेथड,
हमें दिखा कि यहाँ पे x है, इस dx को इधर लेके जाएंगे तो ये सॉल्व करना इजी हो जाएगा, हमने कर दिया। पर ये अप्लाई हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ठीक, इस तरह के और क्वेश्चंस में देखती हूँ। सपोज dy/dx प्लस x/y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x y साथ दिख रहा है, क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x/y, y dy इज इक्वल टू माइनस x dx। ठीक है, कर तो वही रहे हैं ना, प्रोसेस तो अभी मैंने जो इसमें प्रोसेस लगाया वही प्रोसेस मैंने यहाँ भी लगाया। dy/dx को एक साथ किया और x और y को कोशिश करेंगे हम कि हमारा x जो फंक्शन है वो dx के साथ चला जाए और y में जो टर्म्स हैं वो dy के साथ आ जाए। राइट, तो ये मिल गया हमें। अब हम इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 2। यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस और एक कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन आपका यहाँ भी है, इंटीग्रेशन यहाँ भी है, दोनों साइड भी लगा सकते हैं। दोनों साइड लगा सकते हैं क्या, दोनों साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको डे फर्स्ट पे बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो भी हम ऐड करते हैं चाहे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c1 प्लस c2 प्लस c3 3 बार 4 बार लिखने से बेटर है कहीं आप एक तरफ कांस्टेंट लिखिए, आइदर वो प्लस में लिखिए और माइनस में लिखिए, वो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c, फैमिली ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है ना, ये 2 क्या किया मैंने, स्टेप जंप किया, समझ में तो आया ना। ये स्टेप होता y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c। ये आता, मैंने क्या किया, इस दोनों 2 को कॉमन लेके कांस्टेंट के साथ ऐड कर दिया। c को मैं 2c लिखूं या c लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इतना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दूंगी जिसमें वेरिएबल सेपरेबल में थोड़ा, जैसे ये तो बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है ना आपको, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेके देखते हैं। राइट, सपोज हमारे पास इक्वेशन ये है, ठीक है, यहाँ पे e⁻x माइनस वाई एक्स स्क्वायर e⁻−y इस फॉर्म में हमारा दिया हुआ है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल तो हमें दिख नहीं रहा है कि dx को हम इधर ले जाएं, कहीं मल्टीप्लाई कर दें और कुछ बहुत इजी सा हम मिल जाए सॉल्यूशन, कुछ दिख रहा है नहीं ना। लेकिन यहाँ पे e⁻−y दोनों में कॉमन दिख रहा है, हमें कॉमन वाले को अलग कर लेते हैं। तो पहले तो इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। इस स्टेप तक आने में किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। ये मैंने क्या किया, ये पावर यहाँ पे को पता है पावर एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, उसको पावर को ब्रेक किया जा सकता है। राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ से, यहाँ भी हमारे पास e⁻−y, यहाँ भी e⁻−y, मैंने कॉमन ले लिया e⁻−y को, क्या बनेगा e⁻x प्लस एक्स स्क्वायर। करना क्या है हमें, वेरिएबल सेपरेबल यूज करने के लिए करना क्या है, x और y को ऐसी तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है कि फंक्शन या तो x इंटू वाई के फॉर्म में आ जाए या x अपॉन वाई के फॉर्म में आ जाए, तभी आप इजीली अलग कर पाएंगे ना। x अपॉन वाई हो, y को इधर भेजेंगे, x को dx के साथ लेंगे। अगर x इंटू वाई में मिले तो आप x को dx के साथ रखेंगे, y को इधर dy के साथ भेज देंगे, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे हमें मिल गया वो फॉर्म। ये मेरा क्या है, y का फंक्शन, ये क्या है x का फंक्शन, इसमें y तो नहीं है, इसमें x नहीं है, तो इसको हम कहाँ इधर y के साथ भेज देंगे, e⁻−y dy, माइनस नहीं यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना, या कि इधर डिवाइड में आएगा,
तो या तो इसको e टू द पावर प्लस वाई लिखिए या 1/e⁻⁻y लिखिए, और ये dx इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही बना। इसका सबका इंटीग्रेशन आपको आता है, सिंपल इंटीग्रेशन, e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x x³ upon 3 plus c। This family of curve is solution of this differential equation। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, आसानी से सॉल्व करो। बस ट्रिक कहाँ था, e टू द पावर y को अलग करना, e टू द पावर -y को जैसे ही हमने अलग किया ये हमें बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफाई वाले फॉर्म में दिखने लगा, फिर हमने इजीली उसको सेपरेट करके सॉल्व कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमें अक्सर मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। सपोज आपके पास कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, या वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा रहता है कि सपोज y इज इक्वल टू e टू द पावर x और समथिंग एल्स इज सॉल्यूशन ऑफ सम फंक्शन फॉर सम डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस आपको वो शो करना होता है। ओके, थैंक यू।